अस्सलाम वालेकुम लैला's किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यकीनन आप जो है सारी रेसिपीज़ छोड़कर इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। और ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी हाँ जनाब, आज की रेसिपी एकदम ज़ोरदार धमाके वाली रेसिपी है। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सी है। ये एक ऐसी कढ़ाई है कि जिसको खाने के बाद आपका मन करेगा कि बार बार हम डेली यही डिश बनाएं और खाएं। और जब आप खाएंगे ना तो यकीन करें, अगर आप किसी को खिलाएंगे तो वो दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये इतनी मज़े की डिश है और इस डिश को बनाने के लिए सारी चीज़ें आपके घर में, आपके किचन में मौजूद हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने बाज़ार से लेना होगा। तो जनाब, इसकी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने ले लिया एक प्रेशर कुकर। अगर आप वैसे कढ़ाई में बॉईल करना चाहते हैं मटन या बीफ तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देगची भी। तो सबसे पहले इसके अंदर मटन डाला है, हरी 3 अदद मिर्चें डाली हैं, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 1 गरम मसाले की जो मोटी इलायची होती है ब्लैक, वो ली है। तो इसके दाने जो हैं हमने निकाल के इसके अंदर डाल देने हैं। ये अभी हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हमने इसका लगाना है तड़का। तो ये है हमारे पास खुश्क धनिया, ये 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे और जब ये बॉयल होगा तो ये नज़र भी नहीं आएगा। उसके बाद 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको बड़े टुकड़ों में काट के डाला। फिर हमने डालना है नीम गर्म पानी, ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना वरना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये डालने के बाद आपने क्या करना है, पानी जो है इससे ऊपर होना चाहिए, गोश्त से ऊपर। तो ये देखिए ये मैंने बॉयल कर लिया, 7 मिनट में ये बॉयल हो चुका है। तो उसको एक साइड पे रखने के बाद मैंने ले लिया 1 अदद कढ़ाई, उसमें डाल देना है हमने आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद हम वेट करेंगे गर्म होने का। गर्म होने के बाद हमने 2 अदद साइज़ के ले लिए प्याज, और प्याज डालने के बाद हमने क्या करना है, इसमें चलाएंगे चम्मच। हम लगा रहे हैं गोश्त का, जो है जो अभी हमने बॉयल किया है गोश्त, उसका हम लगा रहे हैं तड़का। और ये तड़का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा डार्क करेंगे हमारी जो डिश बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसमें पानी डालने के बाद हमने फ़ौरन से ढक्कन लगाना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो ढक्कन हटा लेना है। फिर हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी प्याज की तो आप समझिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और कलर भी इसका बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें और ये लहसुन है इसको हमने काट के डाला है। इसको क्रश नहीं करना और ना ही इसका पेस्ट डालना है, बल्कि ऐसे ही डालना है। इससे जो है आपकी इस डिश का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम तड़का में तैयार कर रहे हैं। तड़का जो है हमारा क्या है, वो है प्याज और उसके अंदर हमने हरी मिर्चें और लहसुन डाला है। पानी डाल लें थोड़ा सा। जब भी आप ये ट्राई करें ना तड़का, तो पानी आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। ऐसा नहीं है कि आप पानी हरगिज़ ना डालें और जो है ये नीचे से जल जाए और इसका टेस्ट ख़राब हो जाए। तो हमने अब जो गोश्त है उस जो हमने बॉईल करके रखा था उसमें थोड़ा थोड़ा जो है पानी भी था, तो उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। अब हम इसको तड़का लगा रहे हैं तो इसके लिए जो हमने पानी को खुश्क कर लेना है। एक अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है और जब ये भून जाएगा तो इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और आपकी ये डिश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ये इसको खाने के बाद आप यकीनन हर बार ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी है, तकरीबन 10 मिनट में टोटल टाइम लगा था इसको बनाने में। और नमक आपने डाल देना। मसाले हम अब ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक और उसके बाद हमने लाल मिर्च का पाउडर डालना है 1 चम्मच। 1 चम्मच डालने के बाद हमने इसके अंदर अदरक का पाउडर डालना है। अदरक मैंने ऐसे नहीं डाली थी क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होती है और उसके अंदर धागे नुमा रेशेदार कुछ होता है तो वो गलने में भी नहीं आता और जब मुँह में आता तो टेस्ट ख़राब हो जाता। तो पाउडर ही इस्तेमाल किया हल्दी का। उसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला जो है वो मैंने डाल दिया, पिसा हुआ। गरम मसाला आपने लाजमी डालना है क्योंकि ये खुशबूदार होता है और ये जो हम बना रहे हैं कढ़ाई तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्ट देगा और हाजमेदार भी बनेगा गरम मसाले से। और इसको हमने जस्ट
2 से 3 मिनट तक ढक्कन लगाना है। फ्लेम जो है वो नीचे बिल्कुल स्लो है। पानी हमने ड्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है और ये गोश्त जो है वो तो पहले से ही काफ़ी गल चुका था। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला था और ब्लैक इलायची डाली थी। तो ये हमने निकाल लेनी है इस स्टेप पे आके। ये अब हमारा लास्ट स्टेप है। तो खुशबू जो है वो पूरे घर में महक रही थी इसकी और जनाब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये तकरीबन 2 से 3 अदद जो लोग हैं वो आराम से इंजॉय करके इसको खा सकते हैं। और जनाब 3 लोग मस्ट हैं। आप 3 लोगों के लिए ये बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा फैमिलीज़ होती हैं तो उनके लिए आपने ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा, लेकिन जो थोड़ी चीज़ बनती है वो परफेक्ट बनती है और टेस्टी भी बनती है। तो ये बहुत अच्छा और मज़े का बना था। और लास्ट में हमने हरा धनिया धो के उसको काट के फिर जो है ये इसके ऊपर हमने डाल दिया गार्निशिंग के लिए। तो ये हमने डाला है। इसके बाद जो है आ जाएगा सर्विंग का टाइम। काफ़ी जल्दी ये रेसिपी तैयार हो गई थी। और जनाब सर्विंग के लिए एक खूबसूरत आप डिश ले लें और उसके अंदर आपने सर्व करना है और इसको आपने ये देखिए इस तरह से डाल लेना है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और उसके साथ साथ देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही सॉफ्ट बना था क्योंकि हमने इसको पहले बॉईल कर लिया था। जिस पानी में आप बॉईल करें उसको वेस्ट कभी मत करें, उसको साथ में ही बनाएं। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।